तो बच्चों, एक तो हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया था इम्पोर्टेंट है, ये हाइब्रिडाइजेशन कर लीजिएगा। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? संकरण। और उसके टाइप SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3। ठीक है। और इस प्रकार से सारा ये अध्ययन कर लें, इनके एग्जाम्पल कर लें। और वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट, इसका रूल, इसका ऑर्डर जो होता है, लोन पेयर, ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, इस प्रकार से ऑर्डर याद कर लें। और NH3 शेप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, H2 को आप शेप देख लेना, V शेप्ड या एंगुलर शेप्ड या वेंट शेप्ड। ठीक है। इस प्रकार से आप शेप्ड ये इनके याद कर लें, तो बड़ा ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आगे चलते हैं अगली यूनिट में। तो अगली यूनिट में अगर हम वहाँ चलें आपका किसमें, मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो वहाँ से आप मान के चलिए इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरी इफेक्ट दोनों आप ये पढ़ लें। इंडक्टिव इफेक्ट तो जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस पर क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा आपका कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये अच्छे से, और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और बल्कि कार्बोकैटायन और कार्बोनायन में से क्वेश्चन भी आएगा, जैसे मेथिल कार्बोनियम आयन, एथिल कार्बोनियम आयन, आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, किन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार मेथिल कार्बोनायन, एथिल कार्बोनायन और आइसोप्रोपिल कार्बोनायन, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनायन, है ना, एन निगेटिव वाले में 2 क्वेश्चन हैं। तो जो पॉजिटिव वाला है, जिसमें आपका जो मेथिल कार्बोनायन है और एथिल कार्बोनायन है और जो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनायन है, तो टर्शियरी पॉजिटिव में टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर उसी प्रकार से कम, फिर आइसोप्रोपिल, और फिर आपका जो है आपका प्रोपिल, एथिल, मेथिल करके। ठीक है। और जब निगेटिव वाला आएगा तो मेथिल कार्बोनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ध्यान देना। और ये फ्री रेडिकल में भी क्वेश्चन बनता है, मेथिल फ्री रेडिकल, एथिल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपिल और टर्शियरी ब्यूटिल रेडिकल। इसमें जो है सबसे ज़्यादा आप जो है टर्शियरी ब्यूटिल रेडिकल की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाएंगे, फिर आइसोप्रोपिल की। ठीक है। फिर एथिल की और मेथिल। इस पर तो क्वेश्चन हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इस पर ये कर लीजिएगा। उसके अलावा ईजेड आइसोमेरिज्म है ना, एंटीजीजन एंड जुसामिन, ये आप जरूर कर लीजिएंगे, जिसको आप ट्रांसिस भी कहते हैं। तो ट्रांस वाला ये होता है, सिस वाला जेड होता है, ये भी ध्यान देना। उसके बाद RS रेक्टस एंड सिनिस्टर, ये भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बता भी रखा है, जेड बता रखा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आपको बता रखा है, ज्योमेट्रिकल तो इंपॉर्टेंट है, इस पर नोट्स आ सकता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड के मीजो कंपाउंड, और उसमें जिसमें सेंटर और सिमेट्री वाला है ना, और इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, तो आपने ध्यान देना। 4 बनाने, 4 हैं, 2n, 2 एसिमेट्रिक, लेकिन आप 3 बना के दिखा दीजिएगा। ठीक है। और इस प्रकार से, और डैश क्या होते हैं? जो मिरर इमेज नहीं होते। इनेंशियोमर जो मेन मिरर इमेज होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, और आपका रेशे मिक्सचर्स, है ना, प्लस माइनस DL फॉर्म इज नोन एज रेशे मिक्सचर और मीजो फॉर्म। तो इस प्रकार से आप इसको, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा फिर आगे चलें। अब अगली यूनिट है आपकी ऑर्गेनिक के बाद ये वॉन डेर वाल इक्वेशंस में कांस्टेंट A और B की यूनिट निकालने के लिए, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस, इसकी पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ये आप अच्छे से करिए। उसके बाद एवरेज, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये आप देखिएगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स, जिसमें आपका क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, इन तीनों की डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। इसमें फॉर्मूला लगाया जाता है वॉन डेर वाल इक्वेशन, तो आपका लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट निकल जाता है, ये आप अच्छे से पढ़ लें। और उसके अलावा फिर हम आगे चलेंगे लिक्विड स्टेट में से डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, है ना, जो प्रैक्टिकल वाला आपको बता रखा है उसको अच्छे से पढ़िए, वही आप लिख दीजिएगा। और उसी प्रकार सरफेस टेंशन जो है ना, डिटर्मिनेशन सरफेस टेंशन, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा स्टाइलैग्मोमीटर, और वो स्टोर्ड विस्कोमीटर से विस्कोसिटी वाला। ठीक। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप ये करेंगे तो अच्छे आप मार्क्स कर लेंगे। और उसके अलावा बॉर्न हैबर साइकिल में लास्ट ईयर न्यूमेरिकल भी आया था, तो बॉर्न हैबर साइकिल भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। ठीक है। और उसके बाद इसमें से गैसीय स्टेट में से आपका एवरेज और
उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना। इस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद मिलर इंडिसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करा रखा है। मिलर इंडिसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिलर इंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट। इसका न्यूमेरिकल आपने करना है, बहुत सिंपल है, आपको बता रखा है। एक बार ABC लिखनी है, उसके बाद उनके कांस्टेंट लिख देने हैं, रेसिप्रोकल करना है। LCM के बाद जो वैल्यू आएंगे, डिजिट आएंगे, उनको लिख देंगे, उसको स्मॉल h के l और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वो मिलर इंडिसेस होता है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद जो लास्ट यूनिट है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल तो आपको पढ़ा ही रखा, अच्छे से पूरा पढ़िएगा। आपका उसमें गोल्ड नंबर इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर गोल्ड नंबर नहीं आया है, इस बार आने की संभावना है। हार्डी-शुल्जे लॉ लास्ट ईयर नहीं आया था, इस बार उसके आने की संभावना है। और उसके बाद डायलिसिस भी पिछली बार नहीं आया था, इस बार पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा और क्या पढ़ेंगे आप इसमें से, लियोफिलिक, लियोफोबिक, ये पढ़िए, और है ना। तो कुल मिलाकर, और आपका ब्रेडी आर्ग मेथड, कुल मिलाकर बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। पिछली बार तो कोलाइडल में से इन्होंने दिया ही नहीं था, कोलाइडल नहीं दिया, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें, इसमें से आपके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। और क्वांटम नंबर में से नहीं दिए थे, क्वेश्चन नहीं दिए थे, वो जरूर कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, और उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको बता दिया। उसके बाद ये आपका कायरल कार्बन, ठीक है, ये तमाम चीज़ें पढ़ी। और RS के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, RS, EZ और DL कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद इसके क्वेश्चन कर लें। और स्टिगर्ड और एक्लिप्स्ड, जैसे एथेन का देख लीजिएगा, प्रोपेन का देख लीजिएगा, एक्लिप्स्ड और स्टिगर्ड फॉर्म, ये बनाना आपको आना चाहिए।